नमस्कार दोस्तों आज 21 जून है और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, सबको पता है। और अभी बुध बिहार में शंभू शर्मा जी में सिर्फ शंभू शर्मा जी ने पूरी टीम, हालांकि फिर मैं कहूँगा पूरी टीम भी नहीं कहूँगा, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी नजर डाल सकते हो, क्योंकि आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंदर अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो जो आजकल देख रहे हैं अपनी अहम भूमिका जो है यहाँ के छोटे छोटे बच्चे योग दिवस के रूप में यहाँ पर मना रहे हैं। और योग करें, योग रहे निरोग, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और सन 2015 को 21 जून 2015 को सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। और उसके बाद लगातार पूरे विश्व के अंदर ये बड़ी एक उत्सुकता के साथ मनाया जाने लगा। आज शंभू शर्मा जी ने अपने युवा शक्ति पब्लिक स्कूल के अंदर बुध बिहार के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया है। किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया, क्या क्या तैयारियां यहाँ की रही है। और सुबह 5 बजे से हालांकि ये प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है और बच्चे भी मतलब बड़ी अच्छा लग रहा है मुझे कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो देखो ना, एक बार आप नजर डालो, ये छोटे छोटे बच्चों को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये छोटे छोटे बच्चे नींद को त्याग सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंदर हिस्सा लेने के लिए, योग देने के लिए और एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योगा किस तरह से किया जाता है उस चीज को करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार शंभू शर्मा जी से बात करेंगे किस तरीके से आज की ये शुरुआत की गई। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, क्या लगा कि आज योगा दिवस है, ठीक है चलो शुरुआत की जाए। पहली बार है या रेगुलर? नहीं, हमने इस साल पहले वर्ष हमने प्रारंभ किया है। हमने मैनेजमेंट में ये बात रखी कि योगा दिवस है 21 जून को, स्कूलों की छुट्टियां स्कूल अभी बंद हैं, लेकिन योग से क्या है, जैसे आप अखबारों में पढ़ते हैं कि बच्चों के अंदर विकास होता है, याददाश्त बढ़ती है, मन प्रसन्न रहता है, क्योंकि आजकल बच्चा भी तनाव में है, चाहे वो पेरेंट्स से है या किताबों से है या टीचर से है या आपसे दोस्तों से तनाव में रहता है। ये तनाव दूर करने का बहुत अच्छा प्रयास है। हमने आज आपने देखा होगा योग के साथ साथ अपने बच्चों को थोड़ा और एक्टिव करने के लिए जुम्बा और भजन और प्राणायाम ये सब कराए। कम से कम सुबह 5:30 बजे से लेकर के 7:30-8 बजे तक ये हमारा कार्यक्रम चला है, जिसमें हमने भारतीय योग संस्थान के शिक्षकों को बुला करके जिससे योग का प्रॉपर जो आसन है वो लगवा सकें बच्चों से। और बहुत अच्छा आज का ये कार्यक्रम रहा। इसमें थोड़ी कमी हमारी ये रही कि हमने मैसेज डाले थे जिसमें हमारे यहाँ 900 बच्चा है, हमने छोटा बच्चा छोड़ दिया, लेकिन बच्चों ने नींद नहीं त्यागी। बच्चों ने नींद को प्यार किया, त्याग नहीं पाए। त्यागने कितने बच्चे? अरे नहीं, हमारा टारगेट देखो आप, हमने जो कालीन बिछवाए हैं वो देखो इतने बिछवा रखे हैं कि कम से कम 500 बच्चा हमारा टारगेट था। ठीक है, आपकी व्यवस्था तो देखिए, लेकिन बच्चों ने तो नींद त्यागे उनका। लेकिन अगले साल हम ये करेंगे, जो बच्चा नहीं कंपलसरी आएगा उसको आना पड़ेगा। अच्छा। अगले साल हम 21 तारीख को जो अगले साल कार्यक्रम होगा उसमें हम कंपलसरी डालेंगे कि योग दिवस पर आपको 5:30 बजे राइट युवा शक्ति मॉडल स्कूल के प्रांगण में योग करना पड़ेगा। अच्छा शंभू जी, एक बात बताओ, अगर साल में एक दिन 21 जून को योग कर भी लोगे तो लगता है कि ये फायदेमंद रहेगा? नहीं, देखो फायदेमंद नहीं, एक त्योहार दिवाली है, अब दिवाली पे सब लोग ये त्योहार नहीं है, ये त्योहार हो गया। आप देखना धीरे धीरे ये त्योहार बनता जाएगा। इससे क्या, अगर हमने 500 लोगों को कराया, 300 लोगों को कराया, अगर उसमें से 100 भी रेगुलर करने लग गए तो ये हमारा जीत है भाई। अगर रेगुलर कर रहे हैं, नहीं करेंगे। देखो कई मैंने देखे हैं, कईयों से पेरेंट्स से भी बात हुई, कई लोग हैं जो प्रवोक करते हैं। अब जैसे हमारे ये हसीजा जी हैं, ये पीतमपुरा में योग कराते हैं, शिक्षक है पीतमपुरा पार्क के हेड हैं। तो इनका प्रयास रहता है, कोई पार्क में घूम भी रहा होता है तो उसको ये बुला करके कहते हैं भाई योग एक बारी करके देखो। वो कहता है मेरे पास मैट नहीं है, तो ये उसको कहते हैं तू मेरे मैट पे करके देख। और जब आदमी 2-3 दिन योग करता है तो उसके अंदर एक एनर्जी डेवलप होती है, तो उससे वो रेगुलर होता है। मैंने देखा है कई बार, मैं भी पार्क में कभी कभी चला जाता हूँ, कभी कभी रेगुलर तो नहीं हो पा रहे हम भी, लेकिन घर में रेगुलर कर लेते हैं, कभी इनको ऑनलाइन ले करके कर लेते हैं, इसलिए हमारा प्यार है। तो मैं देखता हूँ जो एक बार योग में लग जाता है और जिसको ललक हो जाए तो वो 5 बजे राइट पार्क में पहुँच जाता है। और इनका डिसिप्लिन इतना है योग वालों का, जो योग करते हैं पार्कों के अंदर, कि अगर 6 बजे की क्लास है सुबह तो ये ना 6 बज करके राइट 6 बजे ये आसन प्राणायाम प्रारंभ करा देते हैं कराना। मैं भी उम्मीद करूंगा और निवेदन करूंगा तमाम लोगों से, जितने लोग अभी इस प्रोग्राम को घर पे बैठ के देख रहे हैं
या हो सकता है वो योगा करके अभी फ्री हुए हैं। अपने जीवन में योग को जरूर अपनाएं, क्योंकि योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। और शिक्षक भी यहाँ पर हैं जो योगा लगातार मुझे पता लगा कर रहे हैं। देखिए एज देखिए, और क्या एज है बहू जी आपकी, मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा हूँ सही में। तो 70 साल। अच्छा 70 साल की उम्र है। और कोई दर्शक अभी जो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये कितने एज के आपको लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा बताएं योग के क्या क्या फायदे हैं, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। इन्होंने अपनी उम्र जो है वो 70 साल बताई है जी। योग से जो है आप हमेशा निरोग रहेंगे, दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी आपको, शरीर के अंदर एक फुर्ती बनी रहेगी, हमेशा डिसिप्लिन बना रहेगा। सुबह टाइम से उठना, खाना पीना टाइम से करना, हर चीज़ आपका अपने आप समय अनुसार हो जाएगा। जब आप सोएंगे टाइम से, उठेंगे भी टाइम से, और योगा के लिए अपने आप टाइम से जाएंगे, तो आपको एक विशेष आनंद आएगा, अपने आप में ही लगेगा कि मेरा जीवन सुधर गया। अच्छा मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, एक सवाल है, हालांकि सिर्फ मेरा नहीं शायद बहुत सारे दर्शकों का भी रहेगा। आपने कहा कि क्या नाम है, योगा से निरोग रहेंगे और दवाई नहीं खानी पड़ेगी, ठीक है। निरोग रहेंगे मतलब समझ में आता है, चलो भाई हाथ पैर सही से चलते रहेंगे, वो चीज़ समझ में आती है। लेकिन बाबा रामदेव लगातार योगा कराते हैं और उसके बावजूद भी वो दवाई निकालते हैं, बेचते हैं, ऐसा क्यों फिर? ऐसा कुछ मतलब ऐसा रोग आने में कई बार ज़्यादा टाइम लग गया आपको। अगर शुरू से जुड़ जाए योग से, उसका प्रभाव अलग होता है। एक आप जुड़ रहे हो 60-70 साल में, आपने पहले ही बीमारियां इतनी ज़्यादा पाल ली। ये भी तो हो सकता है बोझी, जैसे हम योगा करते हैं तो ठीक है, हाथ पैर जोड़ जो हमारे वो सही रहेंगे। नहीं, योगा से हमारा सारा शरीर से अंदर आपका लीवर, पैंक्रियाज, किडनी, इवन दिमाग, हर चीज़ प्रभावित होती है। अच्छा। अब आप सोचेंगे लीवर अगर आपका ब्लड बना रहा है, लीवर से जो है आपका खून बनता है, ठीक है। पैंक्रियाज से आपकी इंसुलिन बनती है, किडनी से जो आपका यूरिन जो है सही तरह से पास होता है। अंदर के अंग, भीतर के अंग अगर आपके स्वस्थ है तभी तो आप बाहर से स्वस्थ रहेंगे। तो योग से ही हो सकता है। सैर करने से आपके भीतर के अंग कभी स्वस्थ नहीं होंगे। अच्छा, योगा से आपको खुद कितने साल हो गए मतलब योगा से जुड़े हुए? जी, योगा से मैं अपने आप तो घर में काफ़ी समय से कर रहा हूँ, परंतु मेनली मैं रिटायरमेंट के बाद, मैं एयर इंडिया में जॉब करता था, वहाँ शिफ्ट ड्यूटी होती थी। मुझे सुबह 4 बजे एयरपोर्ट पहुँचना होता था, तो उसके लिए भी मैं पहले घर से 10-15 मिनट जितना समय मुझे मिलता था योगा अपने आप करके जाता था। सीखा नहीं था तब तक मैंने, परंतु जब सही रूप से मैंने रिटायरमेंट के बाद योगा से जुड़कर सीखा भी मैंने भारतीय योग संस्थान से, और अब मैं आगे लोगों को सेवा दे रहा हूँ, योग करवाता हूँ नित्य। ये तो सच्चाई है कि वाकई मेरे को अच्छा भी लगा, क्योंकि आपने 70 साल की उम्र में बता रहे हो कि लगातार आप योगा लगातार कर रहे हो। सुबह कोई दिन ऐसा नहीं होता कि 6 बजे पहुंच जाते हो। अगर मैं रात को 1:30-2 बजे तक भी वापस आ गया तब तक तो ठीक है। अगर ज़्यादा लेट हो गए तो कह सकते हैं कि शो मिस हो जाए, अदरवाइज कोशिश यही होती है कि नित्य योगा करना। खाली योगा ही नहीं करते, योगा नहीं करते। जो भारतीय योग संस्थान की ये टीम है, इनके साथ कम से कम 1000 लोग हैं, 70-80 डेली आते हैं इनके पास। 70-80 लोग डेली करने आते हैं, लेडीज और जेंट्स। और ये महीने में, वैसे तो एवरी वीक संडे, नहीं तो महीने में एक टूर तो इनका बाहर का होता ही है पूरे ग्रुप का। चाहे हरिद्वार चले जाए, चाहे खाटू श्याम चले जाए, चाहे सालासर चले जाए, चाहे कहीं आउटिंग के लिए चले जाए, तो एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं ये लोग। तो उससे भी एनर्जी बड़ी डेवलप रहती है। अब जैसे अभी पिछले इतवार ये वहाँ गए थे एस्कॉन टेम्पल रोनी में, फिर नाश्ता नुश्ता, उससे पहले हरिद्वार ऋषिकेश हो गए। तो ये जुड़ने का कई फायदा है। हम गेम्स भी खिलाते हैं, स्पोर्ट्स भी खिलाते हैं, स्पोर्ट्स डे भी मनाते हैं अपनी क्लास में, जिसमें हमारे। चलो मैं थोड़ा सा आपसे बात करूं, एक बार आप इसको लगा। मैं कल शांति पाठ करवाया था शायद आपने, है ना? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश हसीजा। अच्छा कमलेश जी, आपको कितने साल हो गए मतलब इस योग वगैरह से? मेरे साथ भी सेम है, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करती थी एज ए ब्रांच मैनेजर। आप पता है आपको कितनी हॉट सीट होती है ब्रांच हेड की, तो बिल्कुल मुझे टाइम ही नहीं मिलता था योगा करने का और वो सब करने का। पर ये था कि रूटीन था कि घर में 8-10 मिनट ही सही चाहे, पर मुझे योगा करके ही जाना है। और उसका असर ये होता था मेरे पर कि इतना हेक्टिक होते हुए, इतना चारों तरफ से स्ट्रेस होते हुए भी लोग मेरे से पूछते थे आप इतने एक्टिव, इतने एनर्जेटिक और इतने हंसमुख कैसे रहते हैं। ठीक है, एक सवाल मेरा होता है, आज का जो युवा है वो कहता है कि मैं जिम में जा रहा हूँ, तो इसकी मुझे शायद इतनी मतलब वो कंपैरिजन करने लगता है। दोनों में फ़र्क क्या है, मतलब है कुछ? हाँ बिल्कुल, बहुत फ़र्क है। जिम में आप जा रहे हो, आप म्यूज़िक सुन रहे हो, बड़ा लाउड म्यूज़िक चल रहा है वहाँ पे, जिम में जनरली चलता है। म्यूज़िक तो यहाँ पे भी था। यहाँ पे जो म्यूज़िक है वो सूदिंग होता है, अगर आपने नोट किया हो, मन को शांत करने वाला म्यूज़िक चलता है जनरली। वो जुम्बा में चल रहा था म्यूज़िक।
योगा में नहीं चला। वो जुम्बा में चला ना आपके, लेकिन जब हमारे योगा में आपने देखा होगा कि जब वो म्यूजिक चल रहा क्या था, वो योगा का पार्ट नहीं था? कौन सा जुम्बा जो करवाया? जुम्बा जो है वो एक योगा का पार्ट है, लेकिन वही बात है कि आप उसको जब हम शुरू में करते हैं तो हम वार्म अप करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम योगा में वो नहीं करते, हम करते हैं। स्टार्टिंग में करते हैं हम लोग, सूक्ष्म क्रियाएं बोलते हैं हम उनको, तो उसमें हम ये सब कुछ करते हैं, जंपिंग भी करते हैं, उसमें हम हाई जंप भी करते हैं, जो ये करा रहे थे वो सब भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। म्यूजिक का पार्ट तो एक मतलब ये हो सकता है शायद वहाँ पर भी अलग तरीके के कोई गाने चलते हो या ना भी चलते हो। चलो उसके अलावा भी एक्सरसाइज की बात करना चाह रहा हूँ। एक्सरसाइज की बात, उसके अलावा भी क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो एक्सरसाइज कराई जाती है, जो योगा कराई जाती है, उससे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जो कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती। हमारी क्लास में कई ऐसे यंग बच्चे आते हैं आपकी एज के, और ऐसे यंग लड़के लड़कियां आते हैं जो ये कहते हैं कि जब हम वहाँ जाते थे, जिम में जाते थे, चाहे हम ट्रेडमिल करते थे या कुछ भी करते थे, तो हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, वो कर ही नहीं पाते, स्टिफनेस होती है उनकी बॉडी में। जिस तरह से हम लोग बॉडी को पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होके और सारे आसन कर लेते हैं, उनसे वो आसन नहीं हो पाते। हाँ ये ठीक है, उनसे वो आसन नहीं हो पाते, वो नहीं कर पाते। गैप है, सबसे बड़ा जो गैप है, जो योग होता है वो हमें अध्यात्म से जोड़ता है। जो हमारी संस्कृति है वो अध्यात्म से जोड़ता है। योग के अंदर योग प्राणायाम फिर समाधि तक हम जाके ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो योग माध्यम, ये हमारी संस्कृति है, हमारे वेदों और पुराणों में सब कुछ। हाँ, जिम का नहीं है, इसका जरूर है, सही बात है। और ये सच्चाई है कि वाकई योग जरूर करना चाहिए। हालांकि मैं नहीं करता हूँ, अलग बात है, लेकिन करना चाहिए। आज आप संकल्प लेकर जाएं कि आप भी करेंगे। आज कोशिश कर रहा हूँ। आपका भी आना तभी सक्सेसफुल, हमारा आना भी तभी सक्सेसफुल। ठीक है, कोशिश पूरी करूंगा। देखो एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर बकायदा युवा शक्ति मॉडल पब्लिक स्कूल द्वारा यहाँ पर बनाया गया ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और आज 21 जून है, और 21 जून 2015 को मैं फिर बता दूं सबसे पहला योगा दिवस मनाया गया था, और उसके बाद निरंतर जो है वो पूरे विश्व के अंदर योगा दिवस मनाया जाने लगा। और यहाँ